तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। अब आज की वीडियो देखना, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ग्लिच दिखाऊंगा तो शायद सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेरे लिए है, जो मेरा हर मैच खराब करके जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और किसी के साथ भी ये हो रहा है। तो इस वीडियो को देखना, उसके बारे में तो बताऊंगा, लेकिन साथ में एक ऐसे सीक्रेट अपडेट के बारे में भी मैं बताऊंगा ना आपको, जो पबजी ने डाला लेकिन हमको बताया नहीं कि उन्होंने ये चेंजेस करे गेम में। अब तक आपने नोटिस 100% कर लिया होगा, लेकिन मैंने ये कहीं नोटिस नहीं करा कि उन्होंने कहीं लिख के बताया हो कि हाँ हम ये चेंजेस कर रहे हैं पबजी में। अगर आपको पता हो कि ऑफिशियली मतलब बताया गया है कि वो चेंजेस हो रहे हैं तो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन बताना, क्योंकि मैं तो फुल कंफ्यूज हूँ। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि चेंजेस हुए क्या है। वैसे चेंजेस नहीं हुए, चेंज हुआ है। तो आप सबको पता ही होगा कि हाल फिलहाल में रिदम का एक अपडेट आया हुआ है, जिसमें आपको 3 तरह की पावर देखने को मिलती है। एक है कह सकते हो ईएसपी की पावर, एक है शील्ड की पावर, और दूसरी है हेल्थ रीजनरेशन की पावर। अब बात यहाँ पर यह आती है कि चेंज कहाँ हुआ है। तो चेंज हुआ है ईएसपी में। अब पिछले 2 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ ये चीज़ कि अब ईएसपी से सिर्फ एक ही टिक आती है। मतलब आप जब ईएसपी फेंकते हो उससे एक पल्स निकलती है, और उससे जो भी बंदे आसपास होते हैं वो स्पॉट हो जाते हैं, और उसके फौरन बाद वो चीज़ टूट जाती है। पहले जहाँ तक मेरे को याद है 3 बार ऐसा होता था, 3 पल्सेस निकलती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो भी बोल दो वो निकलती थी। उससे जो है 3 बार बंदे स्पॉट होते थे, जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता था सामने वालों के लिए। क्योंकि होता यह था कि वो जो ट्रायंगुलर डिब्बा होता है उसको लोग बहुत ही कवर में डालते थे दीवार के पीछे, समझ रहे हो, और वो दीवार के कई कई लेयर्स के पीछे बंदों को स्पॉट कर लेता था। तो ऐसे में जो बंदे सामने रहते थे, जो स्पॉट होते थे, वो उस डिब्बे को तोड़ भी नहीं पाते थे और बार बार स्पॉट हुआ करते थे। और अगर स्क्वाड और स्क्वाड में चारों बंदों के पास ईएसपी है तो यार वो एक एक करके डालते थे, और कभी ऐसा होता ही नहीं था कि सामने वाले बंदे की लोकेशन उनको पता ना हो। हमेशा पता रहता था वो बंदा कहाँ है, जो कि सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अब मुझे नहीं पता कि ये चेंज वाकई में हुआ है या फिर कोई ग्लिच है, लेकिन पिछले 2 दिन से मैं और लेजेंड एक्स सेम चीज़ महसूस कर रहे हैं कि अब सिर्फ एक ही पल्स निकल रही है और एक ही बार बंदे स्पॉट होते हैं। वेल यहाँ पर देखो आप वो ग्लिच जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मेरे स्कोप देख रहे हो, बार बार बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, जल्दी जल्दी बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है। ये मैं कर नहीं रहा था, ये अपने आप हो रहा था, और मेरी सेंसी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन इसकी वजह से मैं बहुत गेम में मरा हूँ, और आज इतना ज़्यादा हो रहा था कि गेम खेलना इम्पॉसिबल हो गया मेरे लिए। ये देख रहे हो, बार बार स्कोप बंद हो रहा, खुल रहा, ये चीज मैं कर ही नहीं रहा हूं। अब देखो मेरे नीचे एक बंदा है और ये स्कोप खुल ही नहीं रहा उसके सर के ऊपर, और जब साला खुला भी तो भी बंद हो गया। यार दिमाग खराब हो गया मेरा इस ग्लिच की वजह से। शायद ये मल्टी टच इशू है आईपैड का, और जो सिर्फ शायद मैं ही फेस कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेरी चारों उंगलियां स्क्रीन पे होती है ना, तब कोई ना कोई बटन मिसबिहेव करता है। या तो स्कोप ग्लिच कर जाता है, या तो फायरिंग रुक जाती है, या पीक नहीं होता है, और या फिर मेरा एम नहीं होता है। और ये इतना ज़्यादा हो रहा है ना आज के टाइम में कि गेम खेलना इम्पॉसिबल हो गया। पिछले गेम में जब मैं मरा ना, तो मैंने आईपैड सर पे मार लिया था, क्योंकि भाई उससे पहले मैं 8 बार यही चीज़ की वजह से मर चुका था। और मैंने तय कर लिया था कि अगला गेम में चाहे जितने किल होंगे, बस वो फाइनल गेम होगा मेरा। और ये उसके जस्ट बाद वाला गेम प्ले देखना ये है कि क्या इसमें फाइनली चिकन डिनर निकलता है या फिर नहीं। अब पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, बट यहाँ पर भी वो स्कोप ग्लिच हुआ था और मेरा दिमाग खराब इधर। अब मेरे को पता था सामने ऑफिस में भी बंदे हैं, लकली वहां सिर्फ एक बंदा था जिसको मैंने मार दिया। अब देखो उसके बाद मैं यहाँ पर आया था थोड़ी और लूट उठाने, लेकिन मेरे को आ गए फुटस्टेप। तो सबसे पहले मैंने शील्ड बना ली। ओ भाई बेचारा गन ही चलाता रह गया और मैंने उसको आराम से मार दिया। वेल इससे मेरे को M4 मिल गई थी, तो अपना काम हो गया था। अब यहां पर मेरे को लगा ये बंदा है, बट ये एक बॉट था।
जिससे मेरे को कुछ खास सामान मिलने वाला है नहीं। लेकिन मेरे को फायरिंग साउंड आया था तो मेरे को एक बात तो पता थी कि फैक्ट्री साइड मिनिमम एक बंदा तो बच रहा ही रहा है, तो मैं उधर ही जाने लगा इस उम्मीद में कि वो बंदा मेरे को दिख जाएगा और मैं उसको मार दूंगा। लेकिन बस देखते जाओ क्योंकि वो बंदा ज्यादा ही चतुर्वेदी निकला। अब यार ये भी सिंगल ही था, मतलब इसका साथी कहीं ना कहीं टपक चुका था। वेल जो भी हो, यहाँ पर सामने एक गाड़ी पड़ी थी, मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ गाड़ी भी उठा लेते हो फिर जाकर उसको आराम से लूट लेंगे। इस पॉइंट पे मेरे को लग रहा था कि अब मिलिट्री में कोई बच नहीं रहा है, लेकिन मैं गलत था। यहाँ पर अभी भी 5-6 लोग बच रहे थे। अब यार इस बंदे को पास तो दबा के लूट थी, लेकिन यहाँ पर मैं आया लेवल 2 की वेस्ट लेने क्योंकि मेरे पास लेवल 1 की वेस्ट थी और तभी फायरिंग शुरू हो गई। अब फायरिंग हुई तो मैं एक बात तो समझ गया कि भाई साहब यहाँ पर एक बंदा तो मिनिमम होगा ही होगा। सबसे पहले मैं यहाँ रुक गया ये सोचिए कहीं वो छत पे ना चढ़े और मैं जब छत पे चढ़ू वो मेरे को मार दे। लेकिन जब सामने ESP यूज हुआ नीचे की तरफ तो मैं समझ गया बंदा नीचे ही है। अब इस चीज की उम्मीद मेरे को नहीं थी कि मेरे ऊपर टावर से फायर होगा। वेल इसको मैंने नॉक कर दिया। और फिर एक हेडशॉट भी मारी थी जिसकी वजह से वो बंदा फिनिश हो गया। लेकिन इसका टीममेट भी यही होगा क्योंकि ये नॉक हुआ था, प्लस इसके ऊपर जो बंदा ये सी बिल्डिंग से फायर कर रहा था वो भी जिंदा था अभी। वेल यहाँ पर फायर आया तो मैं समझ गया टावर के नीचे अभी एक और बंदा है और वो मेरे को दिखा। और इसको भी मैंने मार दिया। बेचारे सी बिल्डिंग वाले की मैंने दोनों किल उठा ली। अब देखो सी बिल्डिंग से एक ही गन का फायर आ रहा था लगातार, तो यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि वहां पर एक ही बंदा है या फिर दो बंदे हैं, क्योंकि चांस ऐसे आप ले नहीं सकते। प्लस वो DBS वाला भी तो अभी सीन में था। अब यहाँ पर उसने ESP डाल के लड़ाई को न्योता दे दिया था, तो मैंने सोचा कि वो जानता ही है कि मैं छत पे हूँ, तो मैं नीचे आ गया और मैं सोच रहा था कि मैं बाउंड्री वगैरह के पीछे कहीं छुपा रहूंगा और जब वो छत पे चढ़ेगा तो मैं उसको इजीली किल कर दूंगा। लेकिन मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ क्योंकि DBS वाला सामने आ गया। अब यहाँ पर DBS वाले की मैंने किल उठाई और फिर DBS वाले को भी उठा दिया। अब ये नॉक हुआ था तो मतलब सामने वाला जो बॉट फायर दे रहा था वो इसका साथी था। भाई कितने गधे इंसान हो तुम, मतलब इतनी देर से तुम फायरिंग कर रहे हो और अब तुम बॉट फायर दे रहे हो। मैं इतना चूतिया भी नहीं हूँ। और ESP भी तुमने फेंक ही दिया। तो अब ESP आया था तो मैं समझ गया था कि ये बंदा थोड़ा कैंप करके लड़ेगा क्योंकि ये रश नहीं करा। ये बाहर आया था लेकिन जैसे इसने साउंड सुना ये अंदर घुस गया एक अच्छी पोजीशन के लिए। अब मैं जानता था अगर मैं दरवाजे से घुसा और सीढ़ियों से गया तो मैं मरूंगा, तो मैं यहीं से घुस गया कि मरना तो दोनों ही तरफ से। भाई ने मेरे को देख लिया था लेकिन जैसे ही पीक दी मैंने इनको भर दिया। अब जो भी हो उसके पास भी बहुत अच्छी लूट थी। और उसके बाद में आया एक फ्लेयर ड्रॉप नहीं था, शायद एयर ड्रॉप था, जिसमें से मेरे को मिल गई MK। अब MK लेने के बाद मैं जा रहा था पूचिंग की, लेकिन मेरा ध्यान गया अपनी गाड़ी पे। गाड़ी में था नहीं फ्यूल। अब फ्यूल के बिना यार बंदों को तो ढूंढ नहीं सकते, लेकिन लकली मेरे को सामने एक गाड़ी दिखाई दी तो मैंने सोचा चलो वो गाड़ी ले लेते। लेकिन मैं अकेला नहीं था जिसकी नज़र उस गाड़ी पे थी। यहाँ पर एक और गाड़ी आ गई।
ओ मेरे भाई, वो तो कहो लकली मैंने सीट चेंज कर ली थी, वरना अगर सीट नहीं चेंज करता और एग्जिट करता ना तो उनके सामने ही उतरता और मरता उधर 100%। वेल जो भी हो, इनको मारने के बाद मैं जा रहा था अपार्टमेंट, लेकिन तभी फायर हुआ। अब यार इन दोनों को तो मैंने मार दिया था और उसके बाद यहाँ पर कुछ रखा नहीं था, एक बॉट को मारने के चक्कर में दोनों मर गए ओपन में। अब उसके बाद मैं सीधे जा रहा था कहाँ, अपार्टमेंट के लिए, क्योंकि भाई वहाँ पर बंदे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे 15 किल हो चुके थे, 15 बंदे बच रहे थे, मतलब 30 किल के चांसेस तो नहीं थे, बट फिर भी 20 किल तो आराम से हो जाने थे। तो मैं सीधे अपार्टमेंट गया और यकीन मानो अपार्टमेंट में ऑलरेडी 2 टीम्स थी, तो मेरा वहाँ 4 किल का तो 100% जुगाड़ हो गया था। तो मैं इधर बहुत खुश था। अब मेरे सामने से फायरिंग हुई, अब मेरे को सामने वाली बिल्डिंग पे एक बंदा दिखा, तो मैंने गाड़ी इधर की तरफ काटी, लेकिन इस बिल्डिंग में भी एक बंदा था, तो मैं समझ गया दोनों बिल्डिंग में 2-2 बंदे हैं। अब यहाँ सबसे पहले मैं अंदर आया, मैंने एक बूस्टर लिया उनको ये जताने के लिए कि मेरी हेल्थ लो है, बट वो फंसे नहीं इस बेट में, उन्होंने रश किया ही नहीं, वो अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठ गए। अब जिस हिसाब से देखो यहाँ पर मेरे को फुटस्टेप आया था ना, मैंने एक चीज़ गेस करी थी कि एक बंदा, ये जो सामने कमरा दिख रहा है ना, इसका मैं दरवाज़ा तोड़ूंगा मौली से, जो कि टूटेगा नहीं। यार ये सिस्टम हट गया कि आप दरवाजे टूटते नहीं मौली से। वेल जो भी हो, मैंने इसे गन से तोड़ा। अब जैसा मेरे को साउंड आया था मैं समझ गया था इस कमरे में एक बंदा जस्ट मेरे सामने वाले उसमें है पोजीशन में, और एक बंदा पीछे वाले रूम में होगा। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था घुसूंगा, एक को नॉक करूंगा, कवर लूंगा, दूसरे को मार दूंगा, बट यार साउंड गलत था और ये बंदा दूसरे कमरे में कैंप कर रहा था। शिट।